कहानी की शुरुआत में हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि बीच रेगिस्तान में किसी चीज की खुदाई कर रहे होते हैं। गौर से देखने से हमें पता चलता है कि वो दोनों एक बड़े से सोने के पत्थर को जमीन से निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इतनी खुदाई करने के बाद भी वो दोनों उस सोने के पत्थर को निकाल नहीं पाते। अब उन दोनों में से एक आदमी खुदाई करने की मशीन को लेने चला जाता है और वो दूसरा आदमी वहीं पर ही रुक जाता है उस सोने की हिफाजत के लिए। लेकिन शायद कि यही इसके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। आखिर ये दोनों आदमी हैं कौन और ये दोनों आखिर यहाँ पहुँचे कैसे? क्या ये दोनों उस सोने के पत्थर को निकाल पाएंगे या फिर उनके साथ कुछ और हुआ? तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में रेगिस्तान में गुजरती हुई एक ट्रेन को दिखाया जाता है। वर्जन नाम का एक आदमी उस ट्रेन से कहीं जा रहा था। वर्जन के साथ एक औरत एक बच्चे के साथ बैठी हुई थी। चेहरे से वो दोनों काफी गरीब दिख रहे थे। कुछ ही देर बाद ट्रेन एक जगह रुकती है। वर्जन जाने से पहले उस औरत को अपना आधा ब्रेड दे देता है। वर्जन जिस जगह रुका था वो जगह काफी सुनसान लग रही थी। वर्जन ने आने से पहले एक गाड़ी बुक की थी। वो गाड़ी अब तक वहाँ पहुँची नहीं थी। तब वर्जन वहाँ मौजूद एक दुकान पर जाता है और दुकानदार से टॉयलेट के बारे में पूछता है। दुकानदार उसे अपने लैंग्वेज में जवाब देता है। वर्जन को उसने क्या कहा ये समझ में नहीं आता, लेकिन वो अंदाजा लगाकर उसी रास्ते से आगे बढ़ता है। फिर किस्मत से उसे टॉयलेट मिल जाता है, लेकिन टॉयलेट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। लेकिन और कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो वहीं बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वर्जन की बुक की हुई गाड़ी का ड्राइवर उससे आवाज लगाता है। अगले सीन में किथ और वर्जन को कंपाउंड नाम की जगह की तरफ गुजरते हुए देखते हैं। उन दोनों के बीच गाड़ी के भाड़े को लेकर थोड़ी देर बहस होती है। उस गाड़ी का ड्राइवर पहले ही की हुई कीमत से काफी ज्यादा भाड़े की मांग कर रहा होता है। अब क्योंकि वर्जन वहाँ पर नया होता है उसे उसकी बात माननी पड़ती है। थोड़ी देर बाद गर्मी की वजह से वर्जन एसी बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन किथ उसे ये कहकर मना कर देता है कि इससे इंजन का प्रेशर बढ़ेगा और वो इंजन बंद भी हो सकती है। कुछ देर ट्रेवल करने के बाद गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वर्जन गाड़ी का टायर बदलने में उसकी मदद करता है। तभी उस जगह पर दो कुत्ते आपस में लड़ रहे होते हैं। उनमें से एक कुत्ता पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। किथ उनमें से एक कुत्ते को भगा देता है और जो कुत्ता पूरी तरह से जख्मी हो गया था उसे एक दर्दनाक मौत देता है। टायर बदलने के बाद वो दोनों फिर से अपना सफर शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर बाद रात हो जाती है और दोनों वहीं रुकने का फैसला करते हैं। बातों ही बातों में ड्राइवर वर्जन से कंपाउंड जाने की वजह पूछता है, क्योंकि उसके मुताबिक वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। वर्जन उसे बताता है कि मैं नौकरी के लिए वहाँ जा रहा हूँ और मैं वहाँ एक नई जिंदगी शुरू करूँगा। अगली सुबह वो दोनों फिर से अपना सफर शुरू करते हैं। इस बार गाड़ी वर्जन चला रहा था और किथ रेस्ट कर रहा था। किथ सो रहा है। वर्जन ये देखकर एसी की स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन इससे गाड़ी के इंजन का प्रेशर बढ़ जाता है और गाड़ी बंद हो जाती है। किथ को वर्जन की इस हरकत का पता चल गया था और वो वर्जन से बहस करने लगता है और फिर किथ गाड़ी का इंजन ठीक कर रहा होता है। तब वर्जन पास में ही रुकने लगता है। गाड़ी से थोड़ी दूर उसे अजीब तरह के पत्थर दिखाई देते हैं। जब वो उनके पास जाकर देखता है तो उसे वो पत्थर असल में पत्थर ना होकर उसे सोना लगता है और वो जल्दी से किथ को आवाज लगाता है। फिर किथ कहता है कि अगर ये पत्थर जलाने के बाद काला पड़ा तो समझ जाना कि ये सोना नहीं है। हालांकि आग लगाने के बाद भी वो पत्थर अपना रंग नहीं बदलता। इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये सोना है। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर खुदाई करने लग जाते हैं, लेकिन वो सोने का पत्थर काफी बड़ा होता है और साथ ही जमीन के काफी अंदर तक फंसा होता है। इस वजह से काफी मेहनत करने के बाद भी वो कामयाब नहीं हो पाते। इसके बाद वो दोनों सोने के पत्थर को रस्सी से बांधकर गाड़ी में बांध देते हैं और उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें भी कामयाब नहीं हो पाते और उन्हें यही काम करते करते शाम हो जाती है। और फिर किथ वर्जन को बताता है कि इस एरिया में जंगली कुत्तों का खतरा है। इस वजह से वो दोनों आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और फिर वो दोनों आग लगाकर वहाँ सोचने लगते हैं कि कैसे अचानक उनकी किस्मत बदलने लगी है। किथ खुशी से नाचने लगता है। कुछ ही देर बाद किथ वर्जन से कहता है कि हम इस सोने को अकेले नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए हमें एक मशीन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसके लिए इन दोनों को किसी एक को यहाँ रहना होगा। इसीलिए वर्जन किथ को शहर जाने के लिए कहता है। इसके मुताबिक इस काम में कुछ वक्त लग सकता है और क्योंकि वर्जन को उस जगह के एनवायरनमेंट की आदत नहीं होती वो शायद अकेला यहाँ ना रह पाए, लेकिन वर्जन ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो इस शहर में नया है और इस वजह से वो यहाँ किसी को भी नहीं जानता। किथ उसे एक बार फिर से पूछता है, जिस पर वर्जन कहता है कि वो एक मजबूत इंसान है और यहाँ अकेला रहकर सोने की हिफाजत करेगा। अगली सुबह किथ वर्जन को
वहाँ रुकने के लिए जरूरत की चीजें देता है, जिसमें एक सैटेलाइट फोन भी होती है। कित वहाँ से चला जाता है और वो जाते वक्त बताता है कि खुदाई मशीन लेकर वापस आने में 5 दिन लग सकते हैं। कित के जाने के बाद अब वर्जन टेंट को एक पेड़ से बांधकर रहने का इंतजाम करता है। इसके बाद वो जाकर रात के लिए लकड़ियां लेने चला जाता है और फिर रात होने के बाद वो खाना खा लेता है, लेकिन तभी उसे जंगली कुत्तों की आवाज आती है, इसीलिए वो अपने हाथ में एक चाकू रखकर बैठ जाता है। अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को काफी थका हुआ महसूस करता है। वो अपना पेट साफ करने के लिए चला जाता है, लेकिन तशरीह होने के लिए उसके पास पानी नहीं होता और ये सोच ही रहा होता है, तभी उसकी फोन बजने लगती है और तशरीह धोए बिना ही फोन के पास चला जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो फोन उठा पाए फोन कट जाता है। लेकिन तभी उसे थोड़ी दूर एक हवाई जहाज दिखता है। वो उसे शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है, लेकिन सोना जिस जगह होता है वो जगह वहाँ से काफी दूर थी और इसकी वजह से वो प्लेन के कुछ पार्ट्स अपने साथ ले जाता है। थोड़ी देर बाद थकान की वजह से वर्जन टेंट में ही सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब वो देखता है कि धूप की वजह से उसके चेहरे का एक हिस्सा जल गया होता है। फिर वो सोने के पास जाकर बैठ जाता है और खुद से बात करने लगता है। उसके दिमाग में कुछ सोने के हिस्से को पत्थर की मदद से तोड़ने लगता है और वो सोने के एक टुकड़े को तोड़ देता है। तभी उसे कित का कॉल आता है और कित उसे बोलता है कि गाड़ी के इंजन में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है, इस वजह से उसे खुदाई की मशीन लाने में थोड़ा वक्त और लगेगा। और फिर वर्जन कित को बताता है कि उसे एक सोने के टुकड़े को तोड़ना पड़ा। कित उसे उसी जगह सोने के सेफ्टी के लिए वहीं पर ही रुकने को कहता है। वो कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहाँ पर पहुँचेगा। रात में वर्जन सोने के नजदीक आग जलाकर बैठ जाता है और फिर जंगली कुत्ते उसके नजदीक आने की कोशिश करते हैं। उनसे बचने के लिए वर्जन आग का सहारा लेता है। अगली सुबह वो पानी के कंटेनर से वो थोड़ा पानी निकाल कर पीने लगता है, लेकिन तभी उसे एक सांप उसकी तरफ आते हुए दिखता है और फिर वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सांप वहाँ से भाग जाता है। लेकिन उसे मारने की कोशिश में उसकी पानी की बोतल नीचे गिर जाती है और काफी सारा पानी बह जाता है। कुछ देर बाद वो फिर से हवाई जहाज के पास जाता है और उससे कुछ पार्ट्स शेल्टर बनाने के लिए निकालता है। उसी वक्त उसे एक आदमी दिखाई देता है। वो उससे छुपने के लिए प्लेन के अंदर छुप जाता है। कुछ देर बाद वो आदमी हवाई जहाज के नजदीक आता है और वर्जन को वहाँ से बाहर निकालने के लिए कहता है और हमें पता चलता है कि वो अजनबी एक औरत है और वो वर्जन से कहती है कि ये जहाज उसके छुपने की जगह है। फिर वो उससे यहाँ आने की वजह पूछती है, लेकिन वर्जन उसे जवाब ही नहीं देता। वो औरत वर्जन को पानी और खाना देती है, लेकिन वर्जन उसे कुछ भी देने से मना करता है। उस औरत को वर्जन का बिहेव काफी अलग लगता है। वो सोचती है कि वर्जन जरूर उससे कुछ छुपा रहा है। वो वर्जन को सवाल पर सवाल किए जा रही थी। वर्जन उससे परेशान होकर वहाँ से उठकर चला जाता है और वो उस औरत से कहता है कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो। और फिर उस औरत को वर्जन का शेल्टर दिखाई देता है और वो उसके शेल्टर को तोड़ने लगती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। वर्जन को उसकी इस हरकत से काफी गुस्सा आता है और वो उसे वहीं पर ही मार देता है। इसके बाद उसके पास जो भी जरूरत का सामान था उन्हें अपने पास रख लेता है और उसकी बॉडी को पास में ही दफना देता है। लेकिन कुछ ही देर बाद एक जंगली कुत्ता उसकी बॉडी को खड्डे से निकाल कर खाने लगता है और फिर वर्जन उसे वहाँ से भगा देता है और उसकी बॉडी को वहाँ से घसीट कर थोड़ा दूर लेकर जाता है। इसके बाद वो उसकी बॉडी को आग लगा देता है। ये सब करते हुए उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। शायद थोड़ी देर उसके अंदर इंसानियत जाग गई होती है। अगली सुबह फोन की आवाज से उसकी आँख खुलती है। यहाँ उसे कित कहता है कि उसे खुदाई मशीन मिल चुकी है, लेकिन उस मशीन का ज्यादा वजन होने की वजह से उसे आने में कुछ वक्त लगेगा। वर्जन ये सुनकर रोने लगता है, लेकिन कित उसे हौसला देता है और कुछ वक्त के लिए उसे इंतजार करने के लिए कहता है। वर्जन को उसके पास से एक ट्रक गुजरते हुए दिखता है, लेकिन सोने का लालच उसे वहाँ से जाने नहीं देता। वो सोने की लालच में अंधा हो चुका था। वो रात के लिए कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करता है। तभी उसे एक रेत का तूफान उसकी तरफ आते हुए दिखाई देता है। वो उससे बचने के लिए अपने शेल्टर की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके शेल्टर के पार्ट्स हवा में उड़ने लगते हैं। फिर वो खुद को बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन एक पेड़ की टहनी सीधा आकर उसके पेट को निशाना बनाती है। कुछ ही देर बाद तूफान खत्म हो जाता है। जब वर्जन की आँख खुलती है तो वो खुद को एक रेत के ढेर में देखता है। पेड़ की टहनी उसके पेट के अंदर घुसी हुई थी। लालच उसके दिमाग में इतनी बुरी तरह से सवार होती है कि अपने पेट में लगी हुई टहनी के दर्द को महसूस भी नहीं कर पाता। फिर सोने के पत्थर की जगह को ढूंढने लगता है। मिट्टी में थोड़ी देर सर्चिंग करने के बाद उसे वो पत्थर मिल जाता है। इसके बाद वर्जन अपने पेट से उस टहनी को निकालता है। टहनी
कैनी निकालते वक्त उसका काफी खून बह जाता है। इसके बाद वो कैन के ढक्कन को गर्म करके उसे अपने जख्म पर रखता है। इसके बाद वो अपने पूरे चेहरे पर रेत मकता है और वहीं बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो उसके सामने एक औरत होती है। उसे देखकर वर्जन को उससे पहले उससे मिली वो औरत नजर आने लगती है जिसे उसने मार दिया था। दूसरी औरत वर्जन को पानी पिलाती है और वहाँ से चली जाती है। जब वर्जन की आंखें खुलती है तो वो आंखें उस औरत को ढूंढने लगती है जिसने उसे पानी पिलाया था। वर्जन को लगता है कि उसे कोई वहम हुआ है। तभी उसका फोन बजने लगता है। कित वर्जन से कहता है कि वो नजदीकी है। कॉल कटने के बाद वो औरत फिर से वर्जन के पास आती है और उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाती है, लेकिन लालच उस पर इस तरह से हावी होती है कि वो सोने की जगह कहीं खो ना जाए, इसीलिए उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। जाने से पहले वो औरत अपनी लापता बहन के बारे में पूछती है। वो वही औरत थी जिसे उसने मार दिया था। वर्जन चुप रहता है और कुछ ही देर बाद उसे जंगली कुत्ते घेर लेते हैं और वो जल्दी से कित को कॉल करके उसे जल्दी आने के लिए कहता है। फिर कित कहता है कि वो बस पहुंचने ही वाला है। वर्जन जल्दी आने की मिन्नतें करता है और फिर रोने लगता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि कित उसके नजदीक ही बैठा होता है। उस पे इतने दिनों से नजर रखे हुए बैठा था। थोड़ी ही देर में जंगली कुत्ते वर्जन को खाने लगते हैं और वर्जन अपने सोने की तरफ ही देख रहा जा रहा था। कित ये सब दूर से ही देख रहा होता है। जंगली कुत्तों ने वर्जन को मारने के बाद फिर कित अपने ट्रक के साथ वहाँ आ जाता है। उसके ट्रक के पीछे खुदाई करने की मशीन भी थी और वो वर्जन की डेड बॉडी को देखता है और कुछ लेने गाड़ी के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो वापस मुड़ता है एक तीर सीधा आकर उसके छाती पर लगता है। कित मरने से पहले उसे किसने मारा ये देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। ये तीर उसी औरत ने चलाया था जो अपने बहन को ढूंढ रही थी। उस औरत को पता चल गया था कि उसके बहन को वर्जन ने मारा है और उस औरत को वहाँ पड़े हुए सोने के बारे में भी पता चल जाता है और उसने मौका देखकर आखिरी टाइम में कित को मार डाला और इसके बाद इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर ये कहानी आप दोस्तों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी नई कहानी पे।